ये रेलवे बाजार में बहुत घुमा हूं। मेरी अगर आवाज उन राज्य आंदोलनकारियों तक जा रही हो जो कांग्रेस के साथ आज भी है। ऐसा नहीं कि इस रामला ग्राउंड के लोग, इस रेलवे बाजार के लोग उस राज्य आंदोलन में नहीं थे। मेरे मित्र भी हैं, पूर्व छात्र संघ में पदाधिकारी भी हैं, वो भी सुन लें। अगर उनका शरीर थोड़ा भी जिंदा है और जिसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है, अगर आप भी उसके साथ गए तो ये माना जाएगा कि आपकी आत्मा भी नष्ट हो गई, आपका जमीर भी खत्म हो गया। तो कांग्रेस के सभी छात्र नेताओं से कहना चाहता हूं, जो बड़े बड़े छात्र नेता हैं जो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, एक बार अपने दिल में जरूर झांक कर देखिएगा, अपनी आत्मा से एक बार जरूर पूछिएगा कि जिन लोगों ने हमारी माताओं बहनों के साथ इतना कुकृत्य किया, आज हम उनके साथ खड़े हो गए। धिक्कार है ऐसी राजनीति को, ऐसी छोटी छोटी राजनीति को मैं धिक्कार करता हूं। ये केवल हल्द्वानी का मामला नहीं है, आज पूरे उत्तराखंड प्रदेश के राज्य आंदोलनकारियों के मुझे फोन आ रहे हैं, ये कांग्रेस ने क्या कर दिया, ये कांग्रेस ने क्या कर दिया, समाजवादी पार्टी का समर्थन ले लिया। मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, वो मैं कुछ लोगों को सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं देना चाहता कि मैं क्या हूं। कितने आंदोलनों का वो करोगे तुम मुझे, आपको कृपया मैं सर्टिफिकेट नहीं देना चाहता, लेकिन फिर भी अगर 3-4 मैं गिना दूं और एक आप अपना गिना दो भाई साहब, और अगर आपको ये भी ना हो तो चलो एक दिन डिबेट कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जो लोग ये बार बार उठा रहे हैं, मैं जवाब देना उचित नहीं समझता था, लेकिन क्योंकि इतनी प्रेस है तो मैं पूछ लेता हूं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी अब इस दुनिया में नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, बेफालतू के बातों करने से भैया 2023 में या 24 में किसने उन्हें पद्मश्री दी थी, किसकी सरकार ने पद्मश्री दी थी? मुजफ्फरनगर कांड अगर मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय हुआ, उसको पद्मश्री किसने दी थी ये बताओ उनको। देखो, जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं, इधर उधर दाएं बाएं नहीं निकलना चाहिए, उनको दूसरों पत्थर मारने की वो कोई नहीं। देखो ऐसा है, देखिए हो क्या रहा है, अपनी उपलब्धि स्वयं की कुछ नहीं है। अब डायवर्जन का गेम चल रहा है, क्या करें क्या करें क्या करें, डायवर्जन। सब ऐसा ना, इस मुद्दे को डाइवर्ट कर दो, इस चुनाव को डाइवर्ट कर दो। चुनाव डाइवर्ट होने वाला नहीं है। अच्छा, तुम डाल डालो, हम पात पाते हैं। नहीं, डाइवर्ट करने के लिए आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस बहुत आगे निकल चुकी है या भाजपा बहुत आगे निकल चुकी है? देखो जी, मैं एक सीरियस चुनाव में हूं, कोई अगंभीर बात नहीं करूंगा। मैं अगर मुझे इस हल्द्वानी की जनता चुनती है तो मेरे मुद्दे मेरे सामने होने चाहिए। मेरे मुद्दे, जो मैं बार बार कहता हूं कि मेरे मुद्दे, मैं कहता हूं कि ये शहर कोटा राजस्थान की तरह एक शिक्षा के हब के रूप में उभरना चाहिए, वो मेरा मुद्दा है। मैं कहता हूं कि कुसुमखेड़ा ग्रामीण का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र, ये वही क्षेत्र है ग्रामीण का जहां मैंने 2 महीना इनकी जमीन जब्ती के कगार पर थी, वहां पर कई लोगों की रजिस्ट्रियां रुक गई थी, राजस्व रुक गया था, लोगों के रोजगार खत्म हो गए थे। 2 महीने में बैठा हूं। मैं पूछना चाहता हूं, घर परिवार सबका है, वो संघर्ष मेरे सपने देखे। आज मुझे महसूस होता, मैं गांव में शुरू हुआ हूं, वो लोग आज मुझे बहुत अच्छा प्रेम वहां से मिल रहा है। तो आप चाहे मेरे जमरानी बात के संघर्ष हो, चाहे मैं ये कहता हूं कि साहब वहां ये होना चाहिए, मैं तो चाहता हूं कुसुमखेड़ा के अंदर एक छोटा ऑफिस बनना चाहिए नगर निगम का, जिससे कि बहुत छोटे छोटे लोग आते हैं वहां से, एक दिन पूरा खराब करते हैं, उनका वहीं का वहीं, उनके सर्टिफिकेट, उनका आधे कामों का निस्तारण वहीं हो जाएगा। मैं चाहता हूं एक ब्रांच उसकी वहां भी खुलनी चाहिए। मैं ये भी चाहता हूं कि शहर में जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई हुई है, इनका पुनर्वास होना चाहिए। मैं ये भी चाहता हूं कि शहर, इसका वैकल्पिक मार्ग एक बनना चाहिए, इस मार्ग से कुछ नहीं होगा। मैं ये भी चाहता हूं कि नजूल नीति का भाई 78 ईयर्स होने को जा रहे हैं इस देश को आजाद हुए पड़े, भाई हम हल्द्वानी की नजूल नीति का कब करेंगे? 5 वर्ष के कार्यकाल में मैं आपको कौन कैमरा कहता हूं, मैं चाहता हूं नजूल नीति का निस्तारण हो भाई, मूल अधिकार मिलने चाहिए। ये सब नजूल खेलते हैं और तमाम सालों से ये मुद्दे बंद हैं। मैं ये भी चाहता हूं कि जो तीमारदार, अधिकतर हमारे जो ग्रामीण इलाके हैं जो नगर निगम के अंदर आते हैं, उनमें से कई के तीमारदार होते हैं जो हल्द्वानी इलाज कराने आते हैं, महीनों रहते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते। अगर विधायकों के लिए, सांसदों के लिए हॉस्टल सस्ते बन सकते हैं, तो मैं चाहता हूं कि 50 कमरों का एक हॉस्टल बनना चाहिए जो नगर निगम के अंदर काम करे, जहां बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में तीमारदारों को पैसा मिले। तो ये मेरी प्रायोरिटीज हैं। उनकी प्रायोरिटीज ये है कि जब उनको कुछ नहीं मिला तो धोता चना बाजे घड़ा, सीधी बात, एम्प्टी वेसल मेक मोर नॉइज कहते ना, तो वही चल रहा है।